हेलो दोस्तों, मैं करण ठाकुर आपका राइड विद रेंजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज की जो स्टोरी हम लेके आए हैं यह है भुरसिंह महादेव की, जिसे हम भुरेश्वर महादेव भी कह सकते हैं। भुरसिंह महादेव मतलब भू जमा लिंग, भूलिंग कालांतर में भुरसिंह, ठीक है जी। भुरसिंह कह सकते हैं। फिर बाद में भू जमा ईश्वर भुरेश्वर बन गया था। ये जो मंदिर का नाम था भुरेश्वर बन गया था। अगर बात की जाए इसकी हाइट की, तो यह हमारे लगभग जो पहाड़ी में मंदिर है 6565 फीट ऊंचा ये मंदिर है। समुद्र तल से जो इसकी हाइट है, अगर बात की जाए हाइट की, तो ये मंदिर ठीक हमारे यहाँ से जिला सिरमौर में सिरमौर में है। हम यहाँ से अगर सोलन से सफ़र करते हैं तो सोलन से 40 किलोमीटर का सफ़र है। रोड से जो आपका पानवा एक गांव है, स्टेशन है पानवा से, आपका मात्र 2 किलोमीटर दूर की बात की जाए तो सड़क से मात्र 2 किलोमीटर क्वारकधार के नाम से जो गांव है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। अगर बात की जाए इस मंदिर की स्टोरी की, तो बहुत सी इस मंदिर में बहुत सी बातें भी है और बहुत सी स्टोरी भी है। अब जहाँ तक हमने सुना है तो इसमें हमें बताया गया कि द्वापर युग में इस पर्वत शिखर पर बैठकर जो हमारे भगवान शिव थे, तो उनको पार्वती माता के कहने पर वहाँ से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो वहाँ से उन्होंने देखा था। जो हमने आज तक बात सुनी मैं उसकी बात करूँगा। तो दूसरी बात की जाए, हमने ये भी सुना है कि एक वहाँ पे एक भाई बहन होते थे, उनकी एक सौतेली माँ होती थी। वो ना उनके साथ बहुत ही मतलब मिसबिहेव करती थी। एक तरह से मिसबिहेव कहेंगे, दुर्व्यवहार टाइप करती थी। मतलब उन्हें खाना नहीं देना, पीना नहीं देना, गाय भैंसों में वटेवर, इस तरीके से वो उनके साथ व्यवहार करती थी। तो तो रोज़ वो उन्हें ना जंगलों में भेजती थी। कभी गाय भैंस भेड़ बकरी लेके चराने के लिए ना उनको उस जंगल में भेजती थी। तो वो जो भाई बहन थे वो शिवलिंग के ना इर्द गिर्द ही खेलते थे, वहीं पे शिवलिंग के आसपास ही खेलते थे। वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे सोना। तो एक तरह से ना वहाँ पे जो शिव शंकर महादेव थे, उन्होंने अपने चरणों में उन दोनों भाई बहन को अपना स्थान दे दिया एक तरह से। क्योंकि वहीं पे रहना, वहीं पे खेलना, वहीं पे सोना, तो भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों में एक स्थान दे दिया एक तरह से। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो दोनों भाई बहन जो थे अपने शिव भगवान की इतने पूजा में इतने व्यस्त हो गए, इतना माने कि भगवान शिव शंकर ने इन्हें देव शक्ति प्रदान कर दी है। मतलब अपना गण बना लिया था। उसमें भाई देवता के रूप में पूजा जाना था और बहन थी जो देवी के रूप में बना गया। मगर आम जनता जो वहाँ पे लोग थे, उन्हें उस समय अबोध बालक बालिका ही बने रहते थे उनके सामने। तो अगर बात की जाए अबोध बालक बालिका ही रहते थे। तो एक बार जो सर्द ऋतु बोलते हैं हम, जो बारिश का समय होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा महाप्रलय आई, बहुत तेज़ बारिश हुई, बर्फ़बारी हुई। तो जैसे वो जंगल में गाय भैंस चुराने गए थे, तो उसमें से गाय का जो एक बछड़ा था वो ना जंगल में कहीं गुम हो गया था। तो गुम होने के बाद जैसे वो घर आया तो उनकी सौतेली माँ ने उन दोनों भाई बहन को कहा कि तुम जंगल जाओ और उस बछड़े को जैसे भी ढूंढ के लाओ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। तो दोनों भाई बहन जंगल के और उस बछड़े की तलाश में चले जाते हैं। तो थोड़ी दूर जब जाते हैं तो भाई देखता है कि पर्वत शिखर पर शिवलिंग के पास शीत प्रकोप में एक देवयोग के कारण बछड़ा निश्चल हो गया था। तो भाई ने जब ये देखा तो स्वयं वहाँ पे रुक गया और अपनी बहन को घर भेज दिया। दूसरे दिन जो उनके पिताजी थे वो उस लड़के को और बछड़े को ढूंढने उस जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाते तो देखते हैं कि नीचे बछड़ा और ऊपर शिवलिंग के पास लड़का निश्चल खड़े हैं। और देखते ही देखते वो दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वैसे ही ये कहानी चलती रही। कुछ समय बाद जो उनकी सौतेली माँ थी, तो उसने जो उसकी बहन थी, उसकी बहन का एक अंधे बोल सकते, एक अंधे व्यक्ति के साथ उससे शादी करने का एक निश्चय किया। जो उसके जो फादर थे, जो उसके पिताजी थे, वो भी उन्होंने भी इसमें सहमति जता दी। शादी के लिए जो उनकी सहमति जता दी। तो जो कदंतर काना कड़ो, जिसको हम अंधा भी कह रहे हैं, वो बारात लेके जैसे ही पर्वत शिखर पर आया, बहन की विदाई के समय दोनों भाई बहन बहुत प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। जबकि जो उनकी भाई को छोड़कर जो उसकी बहन होती है ससुराल जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। भाई से बहुत मिन्नत की कि भाई मैंने नहीं जाना है, मगर फिर भी वो विदाई हुई। कम से कम 1 किलोमीटर दूर जो एक गांव था कथाड़, कथाड़ की तरफ जैसे ही वो जाते हैं, तो लगभग 50 बीघे लंबे जो चौड़ा मैदान था, वहाँ पे जो लड़की होती है, ठीक है, वो अपनी डोली से छलांग लगा लेती है और जो अपनी देव शक्ति होती है उसका प्रयोग करते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और एक बान के वृक्ष के नीचे
भाभड़ भाभड़ का जो एक घास का एक पवित्र जलधारा के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाती है। और अब बात की जाए उस जलधारा की, तो वो जो जलधारा है कई गाँवों को, अब जो पीने का पानी होगा चाहे सिंचाई के लिए, वो अब वहाँ से सुविधा प्रदान हो रही है आज की डेट में बात की जाए। और साथ ही जो साथ में लगता हमारा स्टेट है हरियाणा, वहाँ को उस जगह पे वो पानी प्रवेश करता है, जो जलधारा है वो उस साइड को प्रवेश करती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष के में दिवाली के ठीक 11वें दिन एकादशी तिथि को महान पर्व, जिसको हम बड़ा मेला भी कह सकते हैं, और यहाँ पे पूजन मनाया जाता है, जिसमें पंजेली देव स्थली में ढोल नगाड़ों और पुजारियों सहित शोभा यात्रा का यहाँ पे आरंभ होता है। यह शोभा यात्रा पवित्र शिखर पर स्थित बुर्शिंग महादेव मंदिर तक जाती है। इस महान पर्व पर रात को भाई बहन का पवित्र अपूर्व मिलन होता है तथा द्वादशी को यह मेला पूरा बोल सकते हैं या पूर्ण कहते हैं या संपूर्ण हो जाता है। और उस दिन बहुत से जो श्रद्धालु होते हैं मंदिर में आते हैं, अपनी मिन्नत लेके आते हैं और अपने मिन्नतों को यहाँ पे भगवान शिव के पास रखते हैं। तथा श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपरोक्त कथा अनुसार कार्यक्रम होता है। जो ये कार्यक्रम होता है ये सिर्फ दिन का होता है, जिसमें बहुत से सैकड़ों प्रतिदिन यहाँ पे वैसे श्रद्धालु चल रहते हैं, घूमने फिरने चल रहते हैं। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन रहेगा कि अच्छी जगह है, पिकनिक स्पॉट भी अच्छा है, आप आइए देखिए कि जगह कैसी है और अपने श्रद्धा के साथ आइए। और बहुत सी जो ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ मानी है कुछ अनमानी है, कुछ कही है कुछ अनसुनी है, आइए देखिए कि क्या है कैसी नहीं है। मगर जो जगह है जगह बहुत ही अच्छी है, अल्टीमेट है। आइए आप एक बार एंजॉय कीजिए। गाड़ी जो आपकी बात की जाए गाड़ी की जो सुविधा है वो आपकी गाड़ी मंदिर के गेट तक जाती है। आइए आराम से आइए, ध्यान से आइए और यहाँ पे मंदिर का दर्शन कीजिए। चारों जो मंदिर के चारों जो जगह है, जो वहाँ पे हरियाली है, उसका आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, परिवार के साथ आइए। साथ ही मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा कि जब आप लोग आते हैं तो आने का आप पिकनिक मनाते हैं तो आप जो कूड़ा होगा उसे प्लीज़ ऐसे हर कहीं ना फेंके। जो उनका डस्टबिन होगा, जो उनकी जो जगह होगी, आप वहीं पे फेंकिए। तो इसी प्रकार और आपके साथ नई स्टोरी लेके मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप